नमस्कार साथियों, मैं नेहा शर्मा कुंजल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। हमारा जो स्कूल व्याख्याता के लिए भारत की राष्ट्रवादी नेताओं का जो पेज चल रहा था, उसमें हम भारतीय इतिहास के अंतर्गत भारत के राष्ट्रवादी नेता पढ़ेंगे। उनमें आज हम लाला लाजपत राय जी को देखेंगे, तो हम इनकी विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। लाला लाजपत राय जी, इनका जन्म 18 जनवरी 1865 को पंजाब में हुआ था, लुधियाना पंजाब में। इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 17 नवंबर 1928 को साइमन कमीशन का विरोध करते वक्त इनकी मृत्यु हुई थी। और इन्होंने अपनी मृत्यु पर एक स्टेटमेंट दिया था कि ब्रिटिश वासियों ने मेरे शरीर पर जो प्रहार किया है वो एक ब्रिटिश साम्राज्य की एक कील साबित होगा। इनके धर्म की बात करें तो ये आर्य धर्म से प्रभावित थे। इनका पेशा यानी जो इनका जो काम था वो वकील थे। और इनके उपनामों की बात करें तो इन्हें पंजाब के शेर, पंजाब और केसरी, इन्हें 2 उपाधियाँ मिली हुई थी, पंजाब का शेर और पंजाब केसरी। फिर इनकी राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1888 में कांग्रेस का जो इलाहाबाद अधिवेशन हुआ था उसमें भाग लेकर इन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। फिर 1907 में सरदार अजीत सिंह के साथ इन्होंने कि पोलिनाइजेशन बिल के खिलाफ इन्होंने बड़ा आंदोलन चलाया था अपने जीवन का। 1907 अजीत सिंह और पोलिनाइजेशन बिल के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन अपने जीवन का 1907 में चलाया था। इनकी पुस्तकों की बात करें तो इनकी जो पुस्तकें हैं वो है आर्य समाज, भारत में इंग्लैंड का रेन, मेजिनी और गैरिबाल्डी की जीवनी, दयानंद और शिवाजी की जीवनी, महान अशोक, श्री कृष्ण एवं उनकी शिक्षा, ये उनकी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं। फिर इन्होंने एक संस्था की स्थापना की थी, इंफॉर्मेशन ब्यूरो संस्था की स्थापना इन्होंने की थी। इन्होंने कई पत्र भी निकाले थे और इनके बारे में कई स्टेटमेंट भी है, वो अगले स्लाइड में आपको मिलेंगे। लेकिन इन्होंने अपने जीवन में बहुत अच्छा कार्य किया था और अजीत सिंह के साथ मिलकर पोलिनाइजेशन बिल। अब एक बार मैं इनको रिपीट कर देती हूँ फटाफट कि उपनाम देखो, यहाँ से क्वेश्चन नहीं बनेंगे, जन्म, मृत्यु, धर्म, पेशा, यहाँ से तो कि बिल्कुल क्वेश्चन नहीं बनेंगे, बिल्कुल ही संभावना नहीं है, ना कि बराबर संभावना है। आपके क्वेश्चन बनेंगे तो उपनाम, पंजाब के शेर, पंजाब केसरी। 1888 में इलाहाबाद के कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेकर राजनीतिक जीवन की शुरुआत की। 1907 में सरदार अजीत सिंह के साथ मिलकर उन्होंने पोलिनाइजेशन बिल के खिलाफ इन्होंने बड़ा आंदोलन चलाया। इनकी पुस्तकें की बात करें तो आर्य समाज, भारत में इंग्लैंड का रेन, मेजिनी और गैरिबाल्डी की जीवनी, दयानंद और शिवाजी की जीवनी, महान अशोक, श्री कृष्ण एवं उनकी शिक्षा, ये 6-7 पुस्तकें इनकी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर इन्होंने इंफॉर्मेशन ब्यूरो की स्थापना की थी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई बात? इन्होंने कई पत्र पत्रिकाएं संपादित की थी यानी निकाले थे। इनमें सबसे इम्पोर्टेंट है पंजाबी, ये खुद पंजाब से बिलोंग रखते थे, इनका जन्म पंजाब में हुआ था, इनकी जन्मस्थली, कर्मस्थली सब पंजाब था। तो इन्होंने पंजाबी नाम से एक पत्र निकाला था। दूसरा, इन्होंने वंदे मातरम नाम से समाचार पत्र निकाला। तीसरा, दी पीपुल और चौथा यंग इंडिया। पंजाबी, वंदे मातरम, दी पीपुल और यंग इंडिया, इन्होंने ये 4 समाचार पत्र प्रकाशित किए थे। एक इनकी जो ये भी पुस्तक है, वी हैप्पी इंडियाज विल टू फ्रीडम, ये इनकी एक पुस्तक है, इंग्लिश में लिखी हुई पुस्तक, वी हैप्पी इंडियाज विल टू फ्रीडम, ये इनकी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट पुस्तक है। और पुस्तकों का नाम मैं पहले आपको बता चुकी हूँ, वो हिंदी में लिखी गई थी, ये इंग्लिश में लिखी गई है। फिर उन्होंने 1920 के कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन का अध्यक्ष चुना गया था। कौन से अधिवेशन का? कलकत्ता अधिवेशन 1920 में।
इनको अध्यक्ष बनाया गया था। फिर इनकी जब मृत्यु हुई थी तब विद्वानों ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए थे और ये स्टेटमेंट वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट होते हैं, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। अब मैं आपको जितने भी राष्ट्रवादी नेता पढ़ा रही हूँ तो उनमें आपको सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैक्ट बताऊँ तो वो है आपका स्टेटमेंट, सबसे वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। फिर आपका बुक्स है, पत्र पत्रिकाएँ हैं, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट की कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जब इनकी मृत्यु हुई थी तो गांधी जी ने एक स्टेटमेंट दिया था कि सौर मंडल से एक सितारा टूट गया, यानी सौर मंडल से एक सितारा टूट गया है। इनकी मृत्यु पर महात्मा गांधी जी ने ये सेंटेंस कहा था। जब इनकी मृत्यु हो रही थी और जब साइमन कमीशन का ये विरोध कर रहे थे तब अंग्रेजों ने पीट पीट कर इनकी हत्या कर रहे थे अंग्रेज लोग। तब ये बोल रहे थे कि मेरे शरीर पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार यानी एक एक वार ब्रिटिश सरकार के ताबूत की आखिरी कील बनेगा। ऐसा स्टेटमेंट लाला लाजपत राय ने स्वयं कहा था। फिर लाला जी ने साम्राज्यवाद और सैन्यवाद को पूंजीवाद का जुड़वा बच्चा कहा कि साम्राज्यवाद और सैन्यवाद पूंजीवाद के जुड़वा बच्चे हैं। क्या है? जुड़वा बच्चे हैं एक दूसरे के। और इन्होंने एटक और इनटक की स्थापना भी की थी। अब देखो आपका जितना भी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। इसके अलावा वैसे क्वेश्चंस बनने की संभावना मेरे को नहीं लगती कि इससे बाहर अगर कोई क्वेश्चंस बनेगा, क्योंकि मैंने आपके लिए मलाई इकट्ठी की है। क्योंकि फालतू का कचरा तो मैं भी आपको नहीं पढ़ाती, क्योंकि आपका भी टाइम वेस्ट हो मेरा भी टाइम वेस्ट हो, इससे कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अगर ये आप जितना मैं आपको बता रही हूँ इतना आप याद कर लोगे तो मैं गारंटी के साथ कह रही हूँ कि आपका 90% पेपर सोल्व हो जाएगा। 90% पेपर इससे बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि कई टीचर्स बोलते हैं कि 100% की तो कोई गारंटी नहीं ले सकता। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ अच्छे से समझ में आ रही होगी ऐसी मैं आशा करती हूँ। और अगर कोई आपको दिक्कत हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ठीक, अब हमारे अगले राष्ट्रीयवादी नेता विपिन चंद्र पाल महोदय जी हैं। हम इनके जन्म की बात करें तो इनका जन्म 7 नवंबर 1858 को बांग्लादेश में हुआ था। इनके पिता की बात करें तो इनके पिता का नाम रामचंद्र था और ये केशव चंद्र सेन जिन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय से पहले, तो ये इनसे प्रभावित थे केशव चंद्र सेन जी से। इसी कारण इनका रुझान ब्रह्म समाज की ओर था। ये 1886 में कांग्रेस से जुड़ गए थे, 1886। लेकिन मैं आपको 3 जो लाल पाल बाल ये 3 जो नेता बताई हूँ ये तीनों कांग्रेस में कब कब जुड़े थे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख कर बताएं। आप फटाफट जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताओ कि तीनों नेता कब कब कांग्रेस से जुड़े थे। ये आपके लिए होमवर्क के तौर पे मैं दे रही हूँ। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं कि तीनों नेता कब कब कांग्रेस से जुड़े थे। बाल गंगाधर तिलक जी, लाला लाजपत राय जी और विपिन चंद्र पाल जी। इन्होंने 3-4 पत्रिकाएं निकाली थी। वंदे मातरम, जब मैंने आपको लाला लाजपत राय पढ़ाया था तब इसमें बताया था वंदे मातरम पत्रिका उनकी भी थी। तो उन्होंने पंजाबी वंदे मातरम दी पीपुल यंग इंडिया और इनकी पत्रिकाएं थी वंदे मातरम परिदर्शक, ये दोनों तो बंगाली भाषा में थी। और न्यू इंडिया ये अंग्रेजी भाषा में लिखी गई इनकी पत्रिका थी। इन्होंने इंग्लैंड प्रवास के समय इंडिया हाउस से स्वराज्य पत्रिका का संपादन किया था। कौन सी पत्रिका का? स्वराज पत्रिका का संपादन किया था। इन्होंने 3 रचनाएं लिखी थी, द सोल ऑफ इंडिया, द बेसिस ऑफ सोशल रिफॉर्म और द डेमोक्रेट। 3 रचनाएं इन्होंने लिखी थी जो तीनों वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है।
फिर इनकी मृत्यु की बात करें तो इनकी मृत्यु 20 मई 1932 को कलकत्ता में हुई थी। इन्होंने एक विधवा महिला से विवाह कर समाज में एक नई जागृति की लहर फैलाई थी कि पहले अभिशाप माना जाता था विधवा से विवाह करना, लेकिन इन्होंने जानबूझकर विधवा से विवाह कर समाज में एक अलग क्रांति की अलग जगाई थी। अब आपके 5 नेता हो चुके हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, विपिन चंद्र पाल जी, लालपाल बाल और बंकिम चंद्र चटर्जी। आप इनको अच्छे से याद कर लेना है। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।